स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है, जो दुनिया है इसको हम किसकी नज़रिए से देखेंगे? फिजिक्स के। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस, मतलब अदर साइंसेस से फिजिक्स का किस तरीके से रिलेशन है। ठीक है, किस तरीके से फिजिक्स दूसरे साइंस के कह सकते हैं उनके बीच में टांग अड़ाता है, जो भी कह सकते हैं, या किस तरीके से उनके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। ठीक है, या फिजिक्स के लिए वो किस तरीके से हेल्पफुल है। कुछ इस तरीके से कोरिलेशन दिखाएंगे हम दोनों फिजिक्स का इन सब साइंसेस के साथ में। तो हम चलते हैं अपने पहले साइंस, इट मीन्स कि अपने पहले सब्जेक्ट की तरफ, मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी लोगों ने फिजिक्स को मैथमेटिकल वे में भी लिया होगा। लाइक 9th-10th में आपने मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, मैग्नेट या ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो अगर हम ये बोलें कि फिजिक्स इज़ अ क्वांटिटेटिव साइंस, मतलब किस तरीके का साइंस है? क्वांटिटेटिव, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, तो गलत नहीं होगा। और मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे सिंबल, साइंस, ठीक है, लाइक ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सब साइन थीटा कॉस थीटा, सबका यूज हम फिजिक्स में लेते हैं। एंगल्स, स्फीयर से रिलेटेड जितने टाइप के, जब वैल्यूम से रिलेटेड फार्मूले, ये सब इन सब चीज़ों का यूज हम फिजिक्स में करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैथ्स की चीज़ें हम किस में यूज करते हैं? फिजिक्स में। तो कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। फिजिक्स की काफ़ी सारी चीज़ें हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं और मैथ्स की काफ़ी सारी चीज़ें हम फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं। तो आगे चल के अगले क्लास में या अगले चैप्टर में आपको मिलेगा परसेंटेज एरर। मेजरमेंट चैप्टर में आपको मिलेगा परसेंटेज एरर। वहाँ पे हम काउंट करेंगे किस तरीके से हम अदर जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनमें किस तरीके से हम एरर फाइंड करते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स मैथमेटिक्स से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है। ओके, सेकेंड हमारा साइंस है या सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अब फिजिक्स का किस तरीके से रिलेशन केमिस्ट्री से, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हो और आप देख रहे हो कि केमिस्ट्री के काफ़ी सारे चैप्टर्स आप फिजिक्स में भी पढ़े होगे और फिजिक्स के काफ़ी सारे चैप्टर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। लाइक आप थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो। ओके, आप न्यूक्लियस, कहने का मतलब एटम्स के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हो। अगर आपने फिजिक्स में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बढ़िया से ना पढ़ा होता तो आप केमिस्ट्री के जो बैलेंस होते हैं, पीरियोडिक, जैसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल सेट की, वहाँ पे हम आसानी से एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में सेट ना कर पाते अगर हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर ना पता होता उनका। तो कहने का मतलब फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री से भी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, आते हैं हम बायोलॉजिकल साइंस में। जो यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको खास करके पता होगा, अभी आप 10th वैसे भी पढ़ के आए हैं, 10th में आपने मैथ्स बायो सब पढ़ी होगी। तो फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा तरीके से बायोलॉजी से रिलेटेड है। हमको पता है बायो मतलब लिविंग बींग्स। ओके, तो टू स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब लिविंग बींग्स का जो सबसे छोटा, मोस्टली हम ह्यूमन बींग का सबसे छोटा जिसपे फंडामेंटल जो बेस है वो क्या है? सेल। सेल पे बनी हुई है ना, सेल से ही बनी हुई है हमारी बॉडी। और सेल का जो सेल की स्टडी होती है वो किससे होती है? थ्रू इलेक्ट्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप अगर लेंस ही ना आया होता, लाइक अगर फिजिक्स में हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ना पढ़ा होता, लाइट ना पढ़ी होती, लेंस के यूजेस ना पढ़े होते, तो हम किस तरीके से लेंस को अपनी नॉर्मल फिजिकल दुनिया में यूज कर पाते? ओके, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे रेज, वेव्स, वहाँ पे आप पढ़ेंगे लाइट में रेज। ऑप्टिक्स में एक टॉपिक है रेज। रेज में आप एक्स रेज के बारे में पढ़ेंगे और सबको पता है कि एक्सरे का यूज कहाँ पे होता है। हड्डी टूट गई, शरीर का कोई सारा पार्ट तो क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया उसमें, तो हम उसको पता लगाने के लिए कहाँ पे जाते हैं? हॉस्पिटल में। तो हमारा क्या करता है? एक्सरेज। ओके, तो कहने का मतलब बायोलॉजिकल साइंस का काफ़ी सारा यूज कहाँ पे है? फिजिक्स में। और फिजिक्स के काफ़ी सारे यूजेस कहाँ पे हैं? बायोलॉजी में। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ओके, मतलब फिजिक्स का काफ़ी सारा रिलेशन किससे? बायोलॉजिकल साइंस से। अगला हमारा है एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। ओके,
तो हम जो हमारी गैलेक्सी है या हमारे जो प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इनके बारे में जानने के लिए या उनकी मोशन के बारे में समझने के लिए हमको टेलीस्कोप चाहिए था। और टेलीस्कोप आया कहाँ से? फिजिक्स ने बना के दिया। ओके। जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब अबाउट स्टडी अबाउट अर्थ, ठीक है। अर्थ कंस्ट्रक्शन, इंटरनल कंस्ट्रक्शन, आउटर सरफेस, इन सब चीज़ों का मतलब अर्थ के बारे में समझना, अर्थ पे जो सॉइल फॉर्मेशन है। तो कहने का मतलब रॉक्स या फॉसिल फ्यूल जो हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनकी एजेस के बारे में जान पाना। अगर रेडियो एक्टिविटी ना होती, फिजिक्स का एक टॉपिक है आपके पास रेडियो एक्टिविटी, जो किसी भी बॉडी की एज बताता है, जो सन की भी एज बता देता है कि कितने साल पुराना है, अदर प्लैनेट की भी एज बता देता है। तो अगर वो ना आया होता तो हम रॉक्स की या फॉसिल्स की एज बता पाते? तो फिजिक्स का रिलेशन जियोलॉजी से है कि नहीं है? और मेट्रोलॉजी से। लाइक अगर फिजिक्स में हम टेम्परेचर, प्रेशर, इनके वेरिएबल्स के बारे में ना पढ़ते तो हम कैसे प्रेजेंटिमेंट दे पाते वेदरकास्ट, ठीक है। मौसम के विभाग के बारे में कैसे जानकारी दे पाते अगर हमको टेम्परेचर बदलने, इंक्रीज और डिक्रीज होने से कुछ इफेक्ट ही ना पड़ता या प्रेशर के बारे में कुछ पता ही ना होता। ओके। तो कहने का मतलब है फिजिक्स का रिलेशन ये अदर साइंस है, फिजिक्स का रिलेशन अदर साइंसेज में ये 6 साइंस के जो पार्ट हैं इनसे काफ़ी सारा रिलेशन है फिजिक्स का। ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ें कि फिजिक्स का रिलेशन अदर चीज़ों से किस तरीके से है। जैसे फिजिक्स का काफ़ी सारा रिलेशन हमारी सोसाइटी से, फिजिक्स का काफ़ी सारा रिलेशन हमारी टेक्नोलॉजी से। ओके। तो ये टॉपिक आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं फिजिक्स का रिलेशन सोसाइटी से किस तरीके से। ओके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि फिजिक्स का हमारी सोसाइटी से किस तरीके से रिलेशन है, मतलब हमारी सोसाइटी में फिजिक्स किस तरीके से वर्क करती है। ओके। तो रिलेशन अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए, डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन्स, टेलीग्राफ्स एनेबल अस टू क्विकली एक्सचेंज मैसेज बिटवीन फार ऑफ प्लेसेस। लाइक अभी हम ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर फ़ोन ना आया होता, इतनी टेक्नोलॉजी ना आई होती, कोरोना उसके बाद आया होता, टेक्नोलॉजी से पहले कोरोना आ गया होता तो पढ़ाई बर्बाद घर में बैठ के। ओके। हमारी जो पढ़ाई कंटिन्यूअस ये फ्लो में चल रही है, इसका कारण क्या है? टेक्नोलॉजी, फिजिक्स। ओके। अगर फिजिक्स ना आई होती या फिजिक्स के बारे में इतना ना समझे होते, अगर हमने टेलीफोन्स या मोबाइल फ़ोन्स ना बनाए होते तो हम आज ऑनलाइन पढ़ाई से, या हम स्कूल में हैं, आप लोग घर पे अपने आसानी से पढ़ पा रहे हैं, हमको एज अ क्लासरूम आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं। ओके। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ पा रहे हो क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स ने आपका काफ़ी अच्छा साथ दिया। तो हमारी सोसाइटी में फिजिक्स ने काफ़ी सारे वर्क्स किए हैं। अगर फिजिक्स ने टेलीफोन और टेलीग्राफ्स ना बनाए होते तो हम इतनी दूर दूर तक लोगों को जो मैसेजेस देने होते हैं वो देने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता। जो अभी आप 1 सेकंड में अमेरिका फ़ोन लगा के बात कर लेते हो, हाँ भाई सब ठीक है। ओके। कोरोना कहाँ तक पहुँचा, कितने लोग निपटे, कुछ इस तरीके से ना। तो कहने का मतलब है कि फिजिक्स का काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में। ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंस है रेडियो एंड टेलीविजन्स। इसके थ्रू हम देश विदेश दुनिया भर की जानकारी अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, जिनका यूज हम आगे के फर्दर एग्जाम्स में भी होता है। और वैसे भी करंट की जानकारियाँ रखनी ज़रूरी है। और ये सब जानकारियाँ मोस्टली हमको कहाँ से मिलती हैं? थ्रू रेडियो एंड टेलीविजन्स, ठीक है। जितनी स्पेशल टाइप की न्यूज़ेस होती हैं इन्हीं के थ्रू मिलती हैं। अब पता लगा दिल्ली में भूकंप आया, पता ही नहीं चलता, पता दिल्ली में कोई रिश्तेदार रह गया, भूकंप में निपट गया, आपको पता ही नहीं कि दिल्ली में भूकंप आया। अगर फिजिक्स ना आई होती, रेडियो और टेलीविजन ना बने होते तो हमको चीज़ें मतलब करंट के साथ हम जुड़ पाते? बिल्कुल भी ना जुड़ पाते। अगला, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स। धरती पे तो इंसान आ गया, लेकिन इस प्लानेट अर्थ के अलावा भी दूसरे प्लानेट पर जीवन संभव है। वो प्लानेट पास से कैसा दिखाई पड़ता है? लाइक उस प्लानेट पे गैसेस हैं, गैसों का मिक्सचर है कि नहीं है, वाटर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, सनलाइट पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान ही ना पाते। हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी रहती अगर हम सैटेलाइट्स ना बना पाते, उपग्रह, ठीक है। अगर हम सैटेलाइट लॉन्च ना कर पाते तो हमको पता ही नहीं चल पाता कि हम मार्स पे भी जा सकते हैं, हम वहाँ पे भी रह सकते हैं, वहाँ पे भी इसी तरीके से घर बना सकते हैं। ओके। तो कहने का मतलब है कि फिजिक्स ने इन सब चीज़ों में हमारा काफ़ी अच्छा साथ दिया। हमारी सोसाइटी में फिजिक्स ने काफ़ी सारी क्या की है,
मतलब एक तरीके से जीवन को आसान कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जीज इज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड। स्पेशल टाइप की काफ़ी सारी एनर्जीज इसने क्या की हैं, फिजिक्स के थ्रू ही बना पाते हैं। लाइक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, सब कुछ फिजिक्स के बेस पे वर्क करती है। अगर हमको पता ही ना होता कि फिजिक्स क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, किस तरीके से लाइट वर्क करती है, तो हम उनसे रिलेटेड उनकी एनर्जी को अपने पास रख ही ना पाते, उनसे उन एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही ना कर पाते। ओके, तो कहने का मतलब है कि हमारी सोसाइटी से फिजिक्स का काफ़ी सारा रिलेशन है। तो अगर आप सोसाइटी से रिलेशन समझ गए हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से किस तरीके से रिलेशन है। ओके, टेक योर स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी से किस तरीके से है। कहने का मतलब फिजिक्स किस तरीके से हमारी जो टेक्निकल लाइफ है उस पर बेस्ड है। हम टेक्नोलॉजी में किस तरीके से फिजिक्स का यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी में आज वर्ल्ड कितना आगे तक जा चुका है कि हम इंडिया में बैठे बैठे, कहने का मतलब अर्थ पे बैठे बैठे, हमारी गैलेक्सी में, हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लानेट पे क्या चल रहा है। लाइक जुपिटर पे भूकंप आ रहा है, जुपिटर पे काफ़ी सारी बिजलियाँ कड़क रही हैं। लाइक यूरेनस पे डायमंड की बारिश हो रही है। कुछ इस तरीके से इन सब चीज़ों को हम अर्थ पे बैठे बैठे पता लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी जो साइंस टेक है हमारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो इतना आगे पहुंच चुका है कि आने वाले दिनों में साइंस ने यहाँ तक सोच लिया है कि ऐसे भी ऐसे भी रोबोट बनाए जाएंगे जिनके पास दिमाग होगा, और आदमियों के पास जो मेमोरी है उनकी मेमोरी को एक चिप में कन्वर्ट करके हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ओके, कहने का मतलब हाँ, अपनी चीज़ों को, अपनी जो मेमोरी है उसको भी एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। तो जब इतने आगे तक जाने वाला है, अभी आपने देखा कि ऐसे ऐसे रोबोटिक हैंड्स आ चुके हैं जो कि उनकी जो वर्क है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब अगर हाथ ब्रेन चाहे तो वो हाथ वर्क भी करता है। बाकी पेसमेकर वगैरह आप देख ही रहे हैं कार्डियोलॉजी में। तो कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे तक जा चुकी है। अभी नैनो टेक्नोलॉजी आने वाली है, मतलब एकदम एटम के बराबर के क्या बनाए जाएंगे, कंप्यूटर। ठीक है, तो चीज़ें आगे काफ़ी सारी डिस्क्रिप्टिव, कहने का मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे तक जाने वाली है और आए दिन लगातार टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। ओके, तो कहने का मतलब है हम फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी से किस तरीके से देख रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आपकी, आप वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनका यूज़ हम रेडियो, टेलीविज़न, राडार और वायरलेस कम्युनिकेशन में करते हैं। ठीक है, करते हैं ना। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी फिजिक्स से रिलेटेड है। ये हमारे फिजिक्स के मटेरियल हो गए और ये हमारी टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, कहने का मतलब ये फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इस फिजिक्स का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, इन सब टेक्नोलॉजी से बनाए गए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लाइक रेडियो, टेलीविज़न, राडार, इन सब चीज़ों में। ओके, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ते हैं, यूज टेक्नोलॉजी में करते हैं। लाइक थर्मोडायनेमिक्स मतलब स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ हीट। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो जब हीट की मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स, उसके हम 3 लॉज पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ फिजिक्स में। उसका यूज हम टेक्नोलॉजी में किस तरीके से करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हमारा जो हीट इंजन बनाया गया है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हमारा हीट इंजन, थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हमारा हीट इंजन बनाया गया है, कार्नोट इंजन बनाया गया है। हीट इंजन से हमारे जो ट्रेन्स वगैरह चलती थी, और कार्नोट इंजन जो फ्रिज है एक तरीके से, कहने का मतलब जो ठंडी, मतलब गर्म चीज़ों को, मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर से अलग रखता है और चीज़ों को ठंडा करने का काम करता है। मीन्स थर्मोडायनेमिक्स का यूज, इस फिजिक्स का यूज हम टेक्नोलॉजी में करते हैं। कहाँ कहाँ पे, हीट इंजन और कार्नोट इंजन में, हीट इंजन में और कार्नोट इंजन में। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है फिजिक्स का टॉपिक, यूज कहाँ पे ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी में। इलेक्ट्रिसिटी अगर ना ही होती तो एक्चुअल में पावर जनरेट हो ही ना पाती, हम जनरेटर ना बना पाते, मोटर ना बना पाते। इलेक्ट्रिक मोटर हमने बनाई क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी। इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में
चेंज कर देना होता है ना। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हम इलेक्ट्रिक मोटर बना पाते, जनरेटर बना पाते? ठीक। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर ये बने क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी। तो इस तरीके से हम फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं। एक्स रेज फिजिक्स का टॉपिक, ऐसी रेज, ठीक है। और इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं? टू डिटेक्ट फ्रैक्चर आर डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियाँ टूट गई हैं या इधर से उधर खिसक गई हैं। इसके बारे में भी जानने के लिए हमको फिजिक्स की मदद लेनी पड़ती है, फिजिक्स का सहारा लेना पड़ता है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज फिजिक्स में। ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक न्यूटन ने अगर ना बताया होता कि हर बॉडी का अपना मास है और मास जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है फोर्स बढ़ता जाता है, कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है हमेशा, अगर ये सब ना बताया गया होता तो हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से कभी बाहर ही ना जा पाते। मतलब अगर ये पता चल गया कि अर्थ हमको खींच रही है तो हम किस रेट से जाएं, किस स्पीड से जाएं, किस वेलोसिटी से जाएं कि हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएं और ऊपर जाके हम अपनी सोलर सिस्टम में चले जाएं या स्पेस में जाके पता लगाएं कि ऊपर क्या है। ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या इन सब चीज़ों के बारे में, न्यूटन के बारे में, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी टेक्नोलॉजी से काफ़ी सारा रिलेशन है। ग्रेविटेशनल फोर्स का भी सैटेलाइट से, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन ज़्यादातर किससे? सैटेलाइट्स वगैरह से। सैटेलाइट्स जो भेजे जाते हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड को इसलिए पार कर पाते हैं क्योंकि उनकी वेलोसिटी जो होती है इनकी वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 11.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाए तो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा, लौट के ज़मीन पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि फिजिक्स किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने फिजिक्स का रिलेशन किससे किससे देखा, तमाम तरीके की साइंस से फिजिक्स का कैसा रिलेशन है या किस तरीके से वर्क करती है फिजिक्स अदर साइंसेस पे, और टेक्नोलॉजी सोसाइटी में फिजिक्स का रिलेशन कैसा है। ओके। मतलब फिजिक्स का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी हो तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।